वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर जी के रिव्यू का पार्ट 2 या फिर इसे स्टोरी रिकैप करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के कंटेंट को रिव्यू नहीं मानते, पर रिव्यू में भी स्टोरी इंक्लूड हो सकती है। पर फिर भी सिंपली इसको रिकैप कर लेते हैं। तो डॉक्टर जी की कहानी में आगे, उदय अपनी पहली इंडिपेंडेंटली डिलीवरी करने में कामयाब होता है, जिस कारण से वो एक सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट होता है जिसको सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पहुँचती है नंदनी मैम, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। ऐसा करने के लिए उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, भले ही वो एक लड़का हो और उसने बड़ी मुश्किलों के बाद गायनी समझकर पहली बार को डिलीवरी क्यों ना की हो। क्योंकि इस डिलीवरी के दौरान भी उसने काफ़ी सारी अजीब व गरीब चीज़ कर दी, जैसे कॉरिडोर में डिलीवरी करना जहाँ बहुत सारे लोग उस समय मौजूद थे। जहाँ से बहस में उदय को नंदनी मैम कह देती है इनकॉम्पिटेंट इस प्रोफेशन के लिए। भले अब वो समझने लगा है और करने लगा है अपने हिसाब से पूरा एफर्ट डालते हुए। जहाँ आज की इस डिलीवरी में उसकी गलती थी, जहाँ पे उसने पूरा चेकअप नहीं किया इस पेशेंट का, ताकि वो उसके प्री मेच्योर डिलीवरी के बारे में समझ पाता। पर जो भी हो, यहाँ सोने में सुहागा पप्पू साहू और उसकी बीवी ने उदय के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दी है। पर इस सब के बीच में हम जान पाते हैं कि जिसकी भी डिलीवरी कराई थी उदय ने, उन्होंने अपने बच्चे का नाम उदय के ऊपर रख लिया, क्योंकि उनके वजह से उनको एक परफेक्ट डिलीवरी मिल पाई और उनका बच्चा बच पाया, जैसा पहले भी लगातार 2 बार हो चुका था और उनका बच्चा नहीं बचा था। और यही है ब्यूटी डॉक्टर प्रोफेशन की। तो इस सब के अलावा उदय के ऊपर बैठती इंक्वायरी, सबसे पूछताछ की जाती है उदय के बारे में, और सब बताते हैं उदय के बारे में कि वो शुरू में अनकंफर्टेबल था, लेकिन वो पूरा एफर्ट डाल रहा है और काफ़ी सही से काम कर रहा है पहले की तुलना में भी। तो आगे हम मिलते हैं एक निशान जी से, जिसने 116 बार निशाना साधा है, लेकिन निशाना सही जगह पर लगा नहीं। पर उनकी बाइफ चुपके से बताती है उदय को कि वो गलत टारगेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो समझाता है फिर उदय उस पेशेंट को, और अब शायद इनके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। तो आगे उदय अपने सभी साथियों को ट्रीट देता है उसके फेवर में कमेटी आगे बोलने के लिए, और इसी दौरान उदय ले जाता है फातिमा को एक महंगे रेस्टोरेंट में उसे ट्रीट देने के लिए, जहाँ उदय की मम्मी भी मिल जाती है किसी और आदमी के साथ। जहाँ उसकी मम्मी फातिमा को उसकी गर्लफ्रेंड बोल देती है और फातिमा से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि अब तक सारी बात सही हो चुकी होगी और इसके दिल में कुछ भी नहीं होगा फातिमा को लेकर। पर बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, जिस दौरान उदय फातिमा को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देता है और दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जहाँ पर उदय काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है अपने परफॉर्मेंस में और लीडर बोर्ड में भी उसकी रैंकिंग ऊपर उठ जाती है। और इसके अलावा उदय के ऊपर की गई कंप्लेंट को भी डिसमिस कर दिया जाता है। और इस सब के दौरान उदय को फ़ोन आता है उसके दादा या भैया का, जिनसे मिलने वो पहुंचता है, जो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि उनकी माइनर फ्रेंड या फिर माइनर गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी उनसे, और उसे 2 महीने हो गए बिना पीरियड्स के, और शायद चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है अब पहले की तुलना में। और एक और सरप्राइज कि ये शादीशुदा है। तो ये मैं चाहता है उदय से, ताकि वो चेकअप कर सके उनकी माइनर गर्लफ्रेंड का और कुछ करवा सके उस प्रेगनेंसी का, जहाँ उदय भी काफ़ी तक अनईजी फील करता है उनके इन सब कारनामों की वजह से। तो अगले दिन उदय को उसको स्कूल जाके लेके आना होता है और उसके कपड़े चेंज करवा के वो उसे चेकअप के लिए ले जाता है हॉस्पिटल, जहाँ उसका चेकअप करती है फातिमा। तो उसका अबॉर्शन करना ही मुश्किल है, क्योंकि इस सिचुएशन में उसके अबॉर्शन के दौरान काफ़ी खून निकल सकता है और उसकी जान खतरे में आ सकती है, जिसको ऑपरेट करके भी वो नहीं निकाल सकते, जिसके लिए नंदनी मैम से बात करनी पड़ेगी इनको। और उस लड़की ने फातिमा को बता दिया कि उदय उसके भैया नहीं है, जहाँ उदय ने कहा था "ये मेरी दूर की बहन है"। तो जिस सब को ध्यान में रखते हुए नंदनी मैम को तो सच कहना है, जैसे फातिमा इसको धमका के जाती है, तो ये बात करने जाता है नंदनी मैम से। तो अवॉर्ड किया जा सकता है इसको अगर फैमिली का कंसर्न हो, पर फैमिली कंसर्न देगी नहीं, जहाँ नंदनी मैम सब समझ जाती है और कहती है कि सीक्रेटली इसको डिलीवर कर सकते हो कुछ आश्रम में, और वो एडवाइस नहीं करती है अबॉर्शन, क्योंकि इससे जान भी जा सकती है काव्या की। तो उदय के भैया के कहने पे उदय उसको अपने घर ले आता है, जहाँ बेचारी काव्या काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उदय के भैया उसको यहाँ से वहाँ फुटबॉल की तरफ भगा रहे होते हैं, जहाँ वो खुद बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इन सब चीज़ों में। तो आगे उदय हॉस्पिटल जाता है और थोड़ा सा डाउन हो रहता है और वापस घर आ जाता है, जहाँ वापस आके वो मिलता है काव्या से, और वो जान पाता है कि काव्या के लिए भी उसके भैया ही इंस्पिरेशन थे। पर अब वो उम्मीद खो चुकी है, जहाँ इस उम्मीद को दोबारा जगाने के लिए उदय उसको बाहर लेके जाता है अपने साथ और दिखाता है हॉस्पिटल और उसके आसपास के कैंपस के सारे नज़ारे, जो इंस्पायर कर सकता है काव्या को दोबारा। और उसके साथ वो बैडमिंटन भी खेलने जाता है, जहाँ वो जान पाता है कि वो बैडमिंटन नहीं खेल सकता सही से। अब इस सब के अलावा उस समय उसके भैया का कॉल आता है, जो कहते हैं कि काव्या को उसके क्लिनिक पर लेकर आ जाओ, जहाँ उदय काव्या का सामान पैक करने के लिए घर पहुँचता है और देख पाता है कि उसकी मम्मी किसी के साथ डांस कर रही है। मतलब 2-3 लोग पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, जो कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन उदय को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो थोड़ा ज़्यादा रूड हो जाता है अपनी मम्मी और उनके दोस्त से। पर ओवरऑल काफ़ी क्यूट कैरेक्टर उदय की मम्मी, जिससे आप मिल सकते हैं मूवी में, जिनके बारे में रिव्यू में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
और इस सब बात को छुपाने की वजह से उदय अपने दोस्त चड्डी से भी नाराज हो जाता है। अब क्योंकि चड्डी का एज एग्जाम नहीं निकल रहा था तो गांव जाने वाला था, मतलब घर वापस जाने वाला था, जहाँ से अलविदा, जहाँ उसके दोस्त ने उसको बस गुस्से में निकाला है, बिल्कुल सही नहीं था। पर आप चड्डी से मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस सीरीज़ में। भले ही उसका रोल थोड़ा छोटा था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था। तो उदय की मम्मी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे शर्मिंदगी है, जहाँ उदय कहता है कि वो उनके वजह से ही किसी बाहर दूसरे राज्य में नहीं गया, मतलब दूसरी जगह नहीं गया, ताकि मम्मी से दूर ना रहना पड़े, और उसने सेक्रीफाइस किया अपने ऑर्थो वाले करियर को। पर सिर्फ उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, क्योंकि जब बचपन में उसके डैड की मौत हो गई थी तो उस समय उसकी मॉम ने उसको संभाला और कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा। भले ही उनके दिमाग में था कि उनका साथ भी कोई देता, अकेले कैसे संभालेगी उदय को, पर उन्होंने संभाला उदय को। तो सेक्रीफाइस सिर्फ उदय का नहीं था, उनकी मम्मी का भी था, और उसको अपने पेरेंट को भी समझना चाहिए था। तो आगे काव्य तैयार होकर आ जाती है, जिसको छोड़ने जाता है उदय अपने भैया के क्लिनिक तक, जहाँ उदय काव्य को क्लिनिक के बाहर ही छोड़ देता है। जहाँ काव्य से पूछते हैं अगर तुम्हें किसी पैसे लिखना होता जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता हो तो तुम शायद अपनी मॉम के बारे में लिखते। और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उदय सवाल का जवाब बिना दिए ही वहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है जायसवाल अंकल के घर, जिन्हें उसकी मम्मी ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया है। पर उदय यहाँ पे अपनी गलत फहमी बुलाकर उन्हें सिर्फ सॉरी कहने आया था। तो वापस उदय पहुंचता अपने घर और तभी उसको कॉल आती है काव्या की, जो घबराई होती है और उसके पेट में काफी दर्द हो रहा होता है, जिस सब बात को उदय अपनी मम्मी को बताता है और काव्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो समझाता है। बाइक पे जाते हुए जहाँ पे काव्या को देखने के लिए उसकी मम्मी भी जानना चाहती है और समझ पाती है कि अशोक का क्या कांड था इस सबके पीछे। तो काव्या के भेजे हुए लोकेशन को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं एक पुराने खंडर से हॉस्पिटल में और पता करता है कि काव्या को कौन सा इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से उसके पेट में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि इंजेक्शन देने के बाद से ही उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। और जान पाता है वो इंजेक्शन बहुत खतरनाक है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होने पर खून की कमी से वो मर सकती है। तो फ़ौरन काव्या को ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल उसका इलाज करने के लिए। भले ही एक हॉस्पिटल है लेकिन ये उस लायक नहीं है। तो गाड़ी ढूंढते हुए लोग उठा लेते हैं उसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को और लेके पहुंचते काव्या को उदय वाले हॉस्पिटल में। और रास्ते में काव्या की मम्मी को भी फ़ोन कर देते हैं ताकि ये सब चीज़ें वो जान पाए कि क्या हो रहा है। तो एट लास्ट वो पहुंचता है हॉस्पिटल में और एक जगह जहां ऑपरेशन हो रहा होता है उसी कमरे के अंदर दूसरा ऑपरेशन भी शुरू करते हैं ये काव्या का, जहाँ वैसे किसी और का भी ऑपरेशन हो रहा होता है। तो इस सब के अलावा नंदिनी मैम भी वहाँ पहुँच पाती है और जान पाती हैं सब चीज़ों को, जो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, और पुलिस रिपोर्ट से पहले इसका इलाज करना शुरू करते हैं क्योंकि वो मर भी सकती थी इन सब चीज़ों से। जहाँ आ जाता है अशोक यानी कि उसके दादा और उसको मारना शुरू करते हैं कि तू उसको यहाँ क्यों लेके आया, पर उसने उसको मरने के लिए छोड़ देता है वहाँ पर। जिस सब बातों को हाईलाइट करते हुए देखी मम्मी कहती है कि तुम तो पक्का जेल जाओगे। तो कुछ देर बाद यहाँ काव्या की मम्मी भी आ जाती है, जो टूट पड़ती है अशोक पर और उदय पर टूट पड़ती है नंदिनी मैम, जिनको शायद लग रहा होगा कि उदय ने सारे कांड किया और वही इसका अबॉर्शन करने की कोशिश कर रहा होगा। पर तभी होश आ जाता है काव्या को, जो शुक्रिया अदा करती है उदय का, जो देख पाते नंदिनी मैम और थोड़ी सी इमोशनली मूव हो जाती है। तो अब बारी उदय के डीन से मिलने की, जहाँ उदय की गलती शुरू में थी जब उसे पता था कि वो 18 साल की नहीं हुई और उसने इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, और ये इसकी दूसरी कंप्लेंट है 3 महीने के अंदर। तो क्या उदय को रस्टिकेट किया जाए, लेकिन उससे पहले उदय कहता है कि वो नंदिनी मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उनकी बात को सुनते हुए उसने मेल टच आखिर में खो दिया है। मतलब वो मेल टच खोने में कामयाब हुआ, सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के बाहर भी। और इस सब के अलावा नंदिनी मैम भी नोटिस करते कि उसने भी उदय की ज़्यादातर बात पर ध्यान दिया नहीं, और उदय को भी क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा समझने के लिए कि उसको रस्टिकेट किया जाए या नहीं। और उसको वो इनडायरेक्टली बचाते हुए अपने डिपार्टमेंट में शामिल कर लेती है ताकि उसे रस्टिकेट ना करना पड़े। तो उदय रस्टिकेशन से बचकर पहुंचता है सीधा फातिमा की एंगेजमेंट पर और वहाँ बात करता है फातिमा से और समझ पाता है कि क्या फीलिंग थी उसके अंदर। पहले वो काफ़ी इरिटेट होता था उसको फ्रेंड बुलाने पर, फिर वो समझ पाया कि उन दोनों के बीच में वही फीलिंग है जो उसके और चड्डी के बीच में थी, जिसको वाई नहीं बोल पाया, जो काफ़ी बुरा हुआ इस मूवी में। और ये भी वही फील करता है फातिमा के लिए और फातिमा भी इसके लिए वही फील करती है। और ये दोस्त एक दूसरे से दूर होने पर यही दोस्ती मिस करेंगे। तो क्या फातिमा तुम मेरी दूसरी चड्डी बनना चाहोगी? अब इस सब के अलावा मन चाहता है कि काश इसमें इसने चड्डी को ही बनाया होता, पर मूवीज़ के साथ यही एंड हो जाती है। हाँ, अब क्योंकि ये मूवी ब्रोमांस पे नहीं थी और चड्डी कोई ज़्यादा फेमस एक्टर भी नहीं था, पर ओवरऑल ये थी मूवी डॉक्टर जी, जहाँ हमने सीखा मेल टच लूज़ करना और समझना कुछ चीज़ों को जो कि हम जैसा समझते हैं वैसा होता नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं इस मूवी से? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।